वेलकम बैक, माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे ख़ास तौर से कुछ MCQ हैं जो ख़ास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। और ये पेपर अपन ने जो स्टार्ट कर रखा है वो कर रखा है RPSC के तहत, राजस्थान के तहत होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 2020 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, पेपर नंबर 2। उसमें अपन ने 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अभी अगले जो 101 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है, तो यहाँ पर अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 वाला। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट लिंकेज। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो लिंकेज को कैलकुलेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की बात कर लो, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, ARS नेट ले लो, कोई भी एग्ज़ाम जो PGT, बॉटनी, बायोलॉजी से रिलेटेड है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपन देखें, इसमें जो LOD जो मेथड है, लोड स्कोर मेथड है, वो हमेशा लिंकेज को कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज में लिया जाने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 102। यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप, कौन सा ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसा कौन सा फूड है, ऐसे कौन सी क्रॉप्स हैं जो यूज में लें अपन अपने फूड के रूप में, जो अपनी नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करे। इसका मतलब नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण से होता है, तो अपन सभी जानते हैं विटामिन A की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। अगर कोई फूड या कोई फ्रूट जो विटामिन A की डेफिशिएंसी को दूर करे, इसका मतलब विटामिन A रिच वाले फूड और क्रॉप्स अगर आप यूज में लेते हो खाने के रूप में, तो आपको ये जो बीमारी है वो ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर अपन जानते हैं BT सोयाबीन और स्टारलिन मेज, फ्लेवर सावर टोमेटो, और एक दिया है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है वो हमेशा अपने को पता है विटामिन A की पूर्ति करने के लिए बनाई गई ट्रांसजेनिक एक क्रॉप है। तो गोल्डन राइस इसमें काफ़ी यूजेबल है, जिसमें बीटा कैरोटीन जो है सिंथेसिस किया जाता है, जो किसका प्रिकर्सर है, विटामिन A का प्रिकर्सर होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा D ऑप्शन। यहाँ पर अपन देखें 103, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, जिंक है और कॉपर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है मोलिब्डेनम आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे अपन देखें 104 नंबर क्वेश्चन, नेम द मल्टीपल डिग्रेटिव स्ट्रेन सुपरबग क्रिएटेड बाय चक्रवर्ती एंड कोवर्कर्स, ठीक है। यहाँ पर मोहन चक्रवर्ती एंड कोवर्कर ने सबसे पहले एक सुपरबग का डेवलप किया था, या उसका डेवलपमेंट किया था। तो सुपरबग पहली बात तो कौन से स्ट्रेन, कौन सी बैक्टीरियल स्ट्रेन को यूज में लेते हैं, तो खासतौर से स्यूडोमोनास जो पोटैटा है उसको अपन सुपरबग के रूप में यूज में ले जाते हैं। और इसमें एक प्लाज्मिड डाला गया था, उस प्लाज्मिड में अदर जो एंटीबायोटिक्स हैं, अदर ड्रग्स हैं, उनकी रेजिस्टेंट जीन इसमें ट्रांसफ़र करके इसको सुपरबग के रूप में बनाया गया था। और ये नॉर्मल कंडीशन में इसे अपन ऑयल क्लीनिंग भी के नाम से जानते हैं, तो ऑयल ईटिंग बग के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। तो किस नाम से जानते हैं, ऑयल ईटिंग बग के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसमें एंटीबायोटिक और ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंट कैपेसिटी पाई जाती है। कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रेन इसको यूज में लिया गया है, इसके लिए तो मैंने बता दिया स्यूडोमोनास पोटैटा को रूप में यूज में लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्यूडोमोनास पोटैटा, स्यूडोमोनास पोटैटा। आगे अपन देखें 105 में देखो, एक छोटा सा कोई एक्सपेरिमेंट टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया गया है। विच कमेटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनको कंट्रोल या उन इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करता है। प्लांट और एनिमल्स इन इंडिया फॉर रिव्यूइंग, कि वो कैसा है कैसा नहीं है। अप्रूविंग, उसको अप्रूव करता है। और मॉनिटरिंग ऑल प्रोजेक्ट, और इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं उनको मेंटेन करता है। तो कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इसको परमिशन देती है, तो यहाँ पर देखें इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी।
इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी जो है वो इसको कंट्रोल करती है कि किस प्रकार की क्रॉप है, क्या वो इस पब्लिक में आने लायक है, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है, इन्वायरमेंट में क्या ये इको फ्रेंडली टाइप का कुछ है। तो उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी को यूज में लिया जाता है। आगे अपन देखें 106 में अपन देखें ए जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस विच सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन इज नोन। कोई भी एक ऐसी कंडीशन अपन कहें कि कोई एक ये जीन है, एक यहाँ पर लोकस और एक यहाँ पर लोकस, यहाँ पर एक एलील है, यहाँ पर एक एलील है, ये एलील इस एलील को अगर सप्रेस करता है तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, तो उसे एपिस्टेटिक के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एपिस्टेटिक, जिसमें किसी एक नॉन एलिलिक एलील के द्वारा किसी नॉन एलिलिक एलील को सप्रेस करना, डिस्टर्ब करना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एपिस्टेटिक के नाम से जानते हैं। आगे अपन देखें 107 नंबर, विद रेस्पेक्ट और रैपिड प्राइमर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। रैपिड के बारे में जो दिया गया है, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए, ठीक है ना। रैपिड एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए एक पीसीआर बेस्ड एक मेथड है, ठीक है, जिसको खास तौर से इसमें प्राइमर्स यूज में लेते हैं। प्राइमर की साइज जो होती है लगभग 9 से 12 न्यूक्लियोटाइड के आसपास होती है। डिफरेंट प्राइमर्स यूज में लिए जाते हैं और डिफरेंट प्राइमर जैसे आपने कोई ये डीएनए है, अलग अलग जगह पे जाकर ये प्राइमर बाइंड होते हैं और डीएनए का सिंथेसिस करते हैं, अलग अलग कॉपीज क्रिएट करते हैं। तो कोई भी दो इंडिविजुअल है उसके बीच में भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसके द्वारा। कोई भी दो प्लांट इस फैमिली है उनके बीच में कोरिलेशन देख सकते हो आप, इवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हो, फाइलोजेनिक स्टडी कर सकते हो, उसमें रैपिड यूज में लिया जाता है। तो प्राइमर के बारे में पूछा है। 10 बेस पेयर लॉन्ग हाँ होते हैं, जीसी रिच होते हैं, ये भी होते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। रैंडम सीक्वेंस आर यूज्ड, ठीक है, ये भी यूज में आता है क्योंकि रैंडम सीक्वेंस ही पकड़ता है, मैंने अभी भी बताया आपको, रैंडम सीक्वेंस पकड़ता है ये, ठीक है। और को डोमिनेंट वाला कंडीशन इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा को डोमिनेंट है, इसका राइट आंसर होगा। 108 में अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोफैक्टर इन रिएक्शन मीडिएटेड बाय हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो खास तौर से हेक्सो का मतलब 6 जो कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसमें काइनेज एक्टिविटी के लिए यूज में आता है। खासतौर से ग्लूकोज को अपन जब पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप, तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट, या फिर अपन कहें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है एटीपी के द्वारा विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो हेक्सोकाइनेज जहाँ जहाँ एंजाइम यूज में आता है वहाँ एग्जैक्ट कोफैक्टर के रूप में मैग्नीशियम को यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम आयन, ए ऑप्शन। आगे अपन देखें 109, यहाँ पर अपन देखिए 109, द टेक्निक विच अलाउ साइमल्टेनियस प्रोफाइलिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ऑल जीन इन एन ऑर्गेनिज्म और सेल। किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट जीनोम की, कंप्लीट जीन की प्रोफाइलिंग अगर आप करना चाहते हैं, कौन से जीन है, किस किस प्रकार के जीन्स हैं, अगर एक साथ प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं तो कौन सी टेक्निक बेस्ट रहती है उसके लिए, तो अपन यहाँ पर जानते हैं डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक होता है। इसमें अलग अलग चिप होती है, प्रत्येक चिप के ऊपर काफ़ी अधिक संख्या में जीन के रूप में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अटैच रहते हैं और उनको प्रोब की सहायता से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा, किसी भी सेल के कंप्लीट जीनोम को आप आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डीएनए माइक्रो एरे टेक्निक काफ़ी बेस्ट होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 10 नंबर में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन। कोई भी एंजाइम है उसके काइनेटिक रिएक्शन को चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज में आता है, तो अपन जानते हैं मैक्लिस-मेंटन कांस्टेंट जो है उसको यूज में लेते हैं। तो इसका ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं कोई भी एमिनो एसिड्स, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल हो, उस चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, नेट चार्ज 0 होता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट हो मेम्ब्रेन के थ्रू जिसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती हो, अपनी विपरीत कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हो, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हो,
तो विपरीत कंसंट्रेशन है, और ऐसे कंडीशन में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है जब कोई भी पदार्थ है, कोई भी केमिकल्स है, दोनों कंडीशन में सेम हो, मेम्ब्रेन के बाहर भी और मेम्ब्रेन के अंदर भी। कोई पार्टीशन आपने कर रखा है, पार्टीशन की इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो जैसे ही इधर ज़्यादा होगा तो पानी उसमें चला जाएगा, उधर ज़्यादा होगा तो इसमें चला जाएगा। इसलिए अगर इक्वल कंडीशन मेंटेन किया जाता है तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे अपन देखिए 111 while doing research what will be the correct sequence allowed for any statistical method to be applied। आप कोई रिसर्च कर रहे हो, आप कोई रिसर्च मेथडोलॉजी यूज में ले रहे हो, तो आप कौन से स्टेप से आप गुजरोगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे। सबसे पहले आपने डाटा को कलेक्शन किया, उनको अरेंज किया, टेबुलेशन किया, मतलब उनको अरेंज किया। उसके बाद में आपने उसको क्या किया, एनालिसिस किया कि कैसा क्या करना है मेथड को। आगे उसका कंक्लूजन निकाला आपने, क्या सही है। तो CBDA ये इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। आगे अपन देखें 112 नंबर में अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कनेक्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल जो है उसके कनेक्टिव जो कंपोनेंट है, सबस्ट्रेट है, वो कौन सा होगा। तो अपन जानते हैं कोएंजाइम ए 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो इन दोनों पाथवे को जोड़ता है, कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इन 1914 हु कॉइंड द टर्म हेटेरोसिस। हेटेरोसिस टर्म किसने दिया था, तो ये दिया था डॉक्टर G.H. सल। डॉक्टर G.H. सल ने दिया था। हेटेरोसिस का टर्म से भी अपन जानते हैं कोई भी दो जो वेराइटीज़ है, उन दो वेराइटीज़ के बीच में आप ये कहें अपन क्रॉसिंग करवाते हो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाते हो, कॉम्बिनेशन करवाते हो, उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो प्रोजेनी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, हेटेरोसिस कहते हैं। उनके कैरेक्टर्स को हेटेरोसिस कहते हैं, उस कैरेक्टर को। ठीक है, तो हेटेरोसिस टर्म यूज में लिया गया था G.S. सल। आगे अपन देखें 114 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द एंजाइम कन्वर्ट ट्राइग्लिसराइड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अपन जानते हैं ट्राइग्लिसराइड का मतलब है कि भाई एक जो ग्लिसरॉल है उसमें 3 कार्बन होते हैं और 3 कार्बन तीनों फैटी एसिड से जुड़ा हुआ है, और इनको कट करने के लिए ग्लिसरॉल को यहाँ से कट करें ताकि फैटी एसिड यहाँ निकल जाए और ग्लिसरॉल इधर निकल जाए। तो इसको कट करने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं लाइपेज एंजाइम को यूज़ में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लाइपेज एंजाइम। आगे अपन देखें एरर फ्री रिपेयर डबल स्ट्रैंड ब्रेक इन DNA अकॉम्प्लिश्ड बाय। कि एरर फ्री वाली कंडीशन हो, डबल स्टैंडर्ड के बीच में, डबल स्टैंडर्ड DNA के बीच में क्रॉसिंग हो, तो ऐसा मेथड तो अपन जानते हैं होमोलोगस होता है, जो जनरली मियोसिस में नेचर के अंदर पाया जाता है। पेकाइटिन जो स्टेज है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम है, आपस में एक दूसरे के फ्रेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने जीनोम को एक्सचेंज करते हैं ताकि आने वाली जो नई प्रोजेनी है उसमें दोनों का करेक्टर आए। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन जो है फ्री एरर फ्री रिपेयर जो कंडीशन है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें ठीक है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ये तो सभी। 116 नंबर में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फंक्शन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब है कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन को लेते हुए मूवमेंट करते हुए और इलेक्ट्रॉन इसको देकर आए। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करने वाला एक कैरियर मॉलिक्यूल है, मतलब मूवमेंट भी करता है। मोबाइल का मतलब चालक, मूवमेंट करने वाला इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ETS के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा ऐसे काम करते हैं, एक तो यूबिक्विनोन है और एक साइटोक्रोम C है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या जाएगा, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे अपन देखें 117 के अंदर
ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अपन सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, उनमें एटीपी प्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। एटीपी प्रोडक्शन के लिए आपको पता है प्रोटॉन का एक फोर्स बनता है। प्रोटॉन का फोर्स जो बनता है उसके कारण से जो प्रोटॉन है वो बाहर से निकलते हैं एटीपीएच कॉम्प्लेक्स के थ्रू, और एटीपीएच कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो एडीपी है वो फॉस्फेट के साथ जुड़ते हुए एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो क्रिएट होता है प्रेशर प्रोटॉन का एसिडिक कंडीशन, ये प्रोटॉन फोर्स जो होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होता है, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी का नाम क्या है? तो इस थ्योरी का नाम है केमियोस्मैटिक थ्योरी। ये थ्योरी पीटर ने दी थी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के रेफरेंस के अंदर। तो यहाँ पर देखो पीटर, डेनिस, माइकल कह सकते हैं अपन, ब्रिटिश बायोकेमिस्ट, वॉज अवार्डेड 1978 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर, किसके लिए दिया गया था? पीटर को। ठीक है, तो पीटर को दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है उस थ्योरी को नाम दिया था केमियोस्मैटिक थ्योरी। ठीक है ना। आगे अपन देखें 118 के अंदर अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा नहीं है? सेकेंडरी मैसेंजर हमेशा याद कर लो, फिक्स आप। सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम आयंस होता है, डीएजी होता है, IP3 होता है, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक एएमपी है। ये 5-6 जो हैं वो एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करता है। इनके अलावा कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक्सेप्शन पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है इनमें सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है। तो यहाँ पर कैल्शियम भी सेकेंडरी मैसेंजर है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल भी है, और इनोसिटोल 3 फॉस्फेट भी है, और मैग्नीशियम आयन जो है वो एक्ट एज ए सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम नहीं करता है। आगे अपन देखिए 119। यहाँ पर देखो इन्होंने एक सीक्वेंस दी है और आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम बेसिस ऑन द गिवन फ्रिक्वेंसी दी गई है ABCD और D। तो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि सिंपल सा, जैसे ये एक कोई जीन है, यहाँ पर कहें अपन सबसे पहले A और C कितना है? 2% है सबसे मिनिमम। फिर C से आगे देखो C और B होगा कहीं, C और B और C ये रहा, तो यहाँ पर 13%, और फिर यहाँ पर आ गया B के बाद में B और D होगा, B और D है 4%, ये आ गया। उसके बाद में C और D यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 17%। फिर बच जाएगा आपका A और B कितना है? 15%, मतलब 13 2 15। फिर आ जाएगा A और D यहाँ से लेकर ये आ जाएगा डायरेक्टली 19। तो ऐसे अगर आप कॉम्बिनेशन बैठाओगे तो आराम से आपका ऑप्शन बैठेगा, पहले आएगा A, फिर आएगा C, फिर आएगा B और फिर आएगा D। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा ACBD, ये इसका राइट आंसर आएगा। D ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। आगे अपन देखें 120 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट एज ए बोथ एन एक्टिवेटर और रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो एक्टिवेटर के रूप में भी काम करता है और रिप्रेसर भी काम करता है? किसके अंदर? ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA का फॉर्मेशन किया जाता है उस टाइम पे, तो ये खासतौर से एग्जांपल अपन देखते हैं जो लेम्डा फेज है। लेम्डा फेज का बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरियोफेज का लाइसोजेनिक जो फेज होती है और लाइटिक जो फेज होती है, वहाँ पर एक CI प्रोटीन पाई जाती है। CI या कहें अपन C फर्स्ट प्रोटीन कहें, जो एक्ट एज एक रिप्रेसर और एक्टिवेटर दोनों के रूप में वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा C फर्स्ट प्रोटीन, ये आ जाएगा C फर्स्ट प्रोटीन जो एक्ट एज ए लेम्डा फेज के अंदर, लाइसोजेनिक फेज के अंदर मतलब किसके रूप में करता है? एक्टिवेटर और इनहिबिटर के रूप में वर्क करता है। 121 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड फिजिकल मैपिंग ऑफ जीनोम। जीनोम के फिजिकल मैपिंग के लिए यूज में नहीं आती है। DNA चिप टेक्नोलॉजी, फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये तो आता है, जीनोम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन,
रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। लेकिन जो डीएनए चिप टेक्नोलॉजी है ये हमेशा जीन की लोकेशन के लिए यूज़ में आता है। जो मैंने अभी बताया माइक्रो एरे डीएनए टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी कंप्लीट सेल, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के जो जीन है उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन। 122 नंबर क्वेश्चन में देखिए अपन, ए स्टैटिस्टिकल मेजर यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन, किसी भी दो चीज़ की रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज कॉल्ड। एक्स और वाई के बीच में आप डिटरमाइन करना चाहते हो, डायरेक्शन देखना चाहते हो, तो सिंपल कोरिलेशन आ जाएगा। ये किस प्रकार का रिलेशन है? सिंपल प्रकार का कोरिलेशन है ये कंडीशन। आगे अपन देखें 123 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस आर लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट इन ई कोलाई। अपन यहाँ पर देखें कि ये कोई एक mRNA कहेंगे अपन, इसके कौन से साइड में अपन बात करें, अप स्ट्रीम इस साइड में होता है और डाउन स्ट्रीम साइड में होता है। अप स्ट्रीम साइड में एक छोटी सीक्वेंस पाई जाती है, प्राइमर अपन कहें उसको प्रमोटर की जगह, प्रमोटर पर, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेनो बॉक्स के नाम से जानते हैं, जो अप स्ट्रीम साइड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 124 नंबर में, यहाँ पर अपन देखें, द कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस वाज पुट फॉर्थ बाय, किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर बैटसन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपना लास्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय। रूट जो प्रेशर है प्लांट्स के अंदर वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो यहाँ पर अपन देखें मैनोमीटर जो है उसके लिए, और ख़ास तौर से एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन इसको मतलब मेजर कर सकते हैं अपन। और यहाँ पर रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए भी मैनोमीटर को यूज़ में लिया जाता है। तो आज का अपना जो सेशन है वो कंप्लीट होता है, और आप लोग जो बुक है वो परचेज कर सकते हैं बाई पोस्ट भी। ये बुक जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, बॉटनी से काफ़ी स्टेट के इसके अंदर पेपर का कलेक्शन किया गया है। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।